भैया जी को तो मैं गांव में घुसना मुश्किल कर दूंगा। पानी पर उनका मुंह नहीं खुलता है। आज पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जब विधायक नहीं बना था तब बड़ी टैंकर से पानी बांटने का नौटंकी करता था। आज लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो कहेगा घबराओ मत, पानी घर घर मिलेगा। कौन पानी? मोदी जी जो है नल जल योजना चला रहे हुए परिवा के कहता है, सोन से पाइपलाइन आ रहा है, ओकरे कहता है जो हम काम कर दिए। यहीं पर बाईपास सड़क हम लोग बनाए। पहले गुलेल छाप वाला कहता था कि बाईपास सड़क भैया जी बना दिए। तलगीर मामला फंस गया कब्रिस्तान के। अब कब्रिस्तान के मामला फंस गया तो इसको तो कुछ करना धरना है नहीं। इधर रुपया गिने वाला मशीन रखा है घर में 4-5 गो, एगो से गिनेबो नहीं करेगा। तब कहा कि ना इस सत्येंद्र तिवारी के जमाना में बाईपास रोड पास हुआ था। वो तो कब्रिस्तान वाला पेच नहीं फंसता तो कहवे नहीं करता। मानहानि यही किया कि मैं कह दिया कि तेरा भाई चोर है और तू खुद चोर का सरदार है। अब कंतर रंगदारो है, कहो के मार के हाथ पहुंचते चल देता है। आज शशिनाथ झा जी की आत्मा कहाँ करा रहा है वही जानता होगा, हम लोग को नहीं पता। और हम ये सब बतवा बोल देते हैं तो हमारे पर 3 गो केस करा दिया। हम कहे कि तुम बालू चोर की करके बेचता है। जितना यहाँ टेंडर होता है पटक के टेंडर लूट लेता है। आज रोड में जिसका जमीन जा रहा है उसको सरकारी रेट 4 गुना मुआवजा देना है, नहीं मिल रहा है। ठेकेदार से मिलकर जमीन लुटवा रहा है। अब कहेगा जो हम जनता के सेवा में है। कहियो एक आध दिन बिना सिपाही लेके जनता भी चल जाओ तब तोरा पता चल जाएगा बहादुर जो तू क्या कर रहा है। लेकिन आप खड़ा हुए मुखिया जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के है आज गढ़वा विधानसभा का? है ठीक, धन्यवाद। बैठिए। सब कोई को जानना चाहिए ये कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी। गरीब अपना अगर जमीन जा रहा है ऑनलाइन कराने तो उसको जरसमन जितना जमीन का है उतना घूस मांगा जाता है। ऐसा है कोई व्यवस्था कि नहीं है? गड़बड़ी है इसमें कुछ? बीरबल भाई बताइए, है ना परफेक्ट? इसमें 90% आदमी होंगे जिनका कुछ ना कुछ जमीन ऐसा होगा उनके कब्जा में है, लेकिन वो जमीन ऑनलाइन नहीं हुआ। काहे नहीं होता है? आपका भी नहीं हुआ है? कितना? 5 एकड़ कह दीजिएगा तो ठाकुर लिखवाइयो लेगा। कौमे बताइए कहे गो के मुआ के का किया है तो समय बताएगा। घबराना नहीं है। फ्लैट दे देता है रांची, ये ओके काटेगा, ये ओके फ्लैट। जाइए भैया जी वो 200 एकड़ जमीन 2 नंबर तरीका से खरीद के अब अपन जमीनिया के माल बनवा लिया, मतलब ऑनलाइन करा दिया। अब गाय मैंने हेहरई के हद कर दिया भाई। मैंने हेहर भी भाग रहे हैं, गिरगिट भी भाग रहे हैं इससे। ये हालात इसने करने का काम किया। आज चले जाइए प्रखंड कार्यालय में, बिना रिश्वत के बिना घूस के कोई काम नहीं होगा। आज ऑनलाइन कराने आप चले जाइए, गरीब के जमीन का ऑनलाइन नहीं होगा। जब भी कोई गुलेल छाप वाला विकास का चर्चा करता है तो हमको लगता है, मन करता है कि सुआ से उसका दोनों वोट सीध दिया जाए। विकास किसको कहते हैं? आज पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा में आप 5 योजना का नाम बताइए जो भैया जी किए हैं। कुछ नहीं किया। कहा कि भैया जी प्रशासनिक पदाधिकारी और ठेकेदार के मिली भगत से औने पौने दाम पर जमीन जबरदस्ती अधिग्रहण करके उस पर आज सड़क बनाया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जब 3.5 महीने बाद वापस क्षेत्र की जनता के बीच लौटे तो एक नई जोश, एक नया ऊर्जा उनमें दिख रहा था। और साथ ही स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका स्वागत किया। मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर बुके देकर उनका स्वागत किया। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा की जनता को बरगला कर ठग कर गढ़वा के वर्तमान विधायक सह मंत्री लूटने का कार्य कर रहे हैं। गढ़वा में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को झामुमो के लोग विकास बता रहे हैं, जबकि गरीबों की जमीन लूटी जा रही है। किसी भी
सरकारी दफ्तर में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता। ऐसे लोगों से गढ़वा की जनता को बचने की आवश्यकता है। बुधवार को शहर के उत्सव गार्डन में भाजपा का गढ़वा विधानसभा स्तरीय आयोजित टिफिन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि गढ़वा विधानसभा के एक पंचायत में पहुंचकर वर्तमान झामुमो सरकार की करतूतों से जनता का ध्यान अवगत कराएंगे। लोगों को जागरूक किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं को मंत्री अपनी योजना अपनी उपलब्धि बताते फिरते हैं, जनता सब समझ रही है। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में निर्माण कराए गए सड़कों का चौड़ीकरण कराकर कमीशन वसूलने में मंत्री लगे हुए हैं। वे विकास नहीं बल्कि क्षेत्र में जनता को लूटने का कार्य करा रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि झामुमो सरकार में वे पेयजल मंत्री हैं, लेकिन पानी मुहैया कराने की बात नहीं करते, सड़क निर्माण की बात करते हैं। लोगों में पानी के लिए हाहाकार है। वहीं केंद्र सरकार की जल नल योजना से के कार्यों को अपना बताकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा के जिला प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि राज्य में गढ़वा जिला का संगठन सबसे मजबूत है। यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों, बूथ से लेकर जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का काफी सहयोग व स्नेह मिला है, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक नए सिरे से संगठन का विस्तार किया जाएगा। कार्यकर्ता पूरी गर्मजोशी व नई ऊर्जा के साथ कार्य करे, साथ ही चुनाव में मेहनत कर अधिक से अधिक सीट पार्टी की झोली में डालने का काम करे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मंत्री अपने कार्यकाल के 5 योजनाओं का नाम बता दे जिसे नए सिरे से किया गया हो। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाओं को ही गिनाते फिरते हैं मंत्री। इतना ही नहीं, कमीशन वसूलने को लेकर अच्छी व पुरानी सड़क का नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है। इसमें भी वसूली इतना हो रहा है कि नई सड़क का निर्माण भी पुरानी सड़क से घटिया किया जा रहा है। वहीं जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी ऊर्जा है, जिसे आने वाले चुनाव में दिखाने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ता खून व पसीने से पार्टी को सींचने का काम किया है। पूर्व विधायक के कार्यकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए। कार्यक्रम को लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जवाहर पासवान आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संतोष दुबे ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन संजय भगत ने। मौके पर विनोद तिवारी, सूरज गुप्ता, ओम प्रकाश तिवारी, हरेंद्र दुबे, उमेश कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष रितेश चौबे, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अमिता गुप्ता, अंजलि गुप्ता, विवेकानंद तिवारी, मंगलमूर्ति तिवारी आदि मौजूद थे। सड़क का अरे तू अपन पानी वाला बताओ ना, जो तू पानी में का कमाल कर दिया। रंका के दर्जी महला के लोग पानी के लिए कई महीना तक तरसते रहे। आज भी लगातार अखबार में छपता है जो लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गढ़वा में पानी के लिए हाहाकार है। अब संजोग से यहाँ पर जो भगोडी ग्रिड बना, उसका उद्घाटन भाजपा नहीं कर पाया। 3 दिन यहीं बैठल रह गया खटिया पर कि एकर उद्घाटन करिए के हम जाएंगे, जो हमारा पब्लिक जानेगा, जो हम ही लाइन दे दिए। ओकर पोल हाल में खुल गया। 2 पोल गड़वेबो था तो हवा चला, बस पोल तार सब गिर गया। आज 3 महीना हो गया पोल और तार गड़वाने का इसको कुबत और साल नहीं है। अब कहेगा कि पावर ग्रिडे हम बना दिए। रंका जन चले जाइए, जितना रोड बना है रंका से रमकंडा रोड हम लोगों ने बनाया, वो खर चौड़ैया तनी बढ़ा रहा है। कहता है जो हम कुछ काम किए कि नहीं किए। आप पढ़े लिखे पत्रकार बंधु हैं, टाइम बॉन्ड भी कुछ फ्रेम होता है। जो पथ निर्माण का सड़क होगा उसका हर 5 साल के बाद उसका मरम्मती होता है और ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट होता है। जब ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगा स्वतः उसका चौड़ाई बढ़ाया जाएगा। इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे उसको तो बोलना चाहिए कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं मेरा मकसद पूरा कर लिया। हम पर मानहानि के केस का किया है मालूम है ना। हम बोले कि भाई तू गढ़वा के जनता के वोट लेकर के ठग के तू एमएलए बन गया, हमको उससे अफसोस परहेज नहीं है। शपथ लेने गया तो हम लोग नियम शपथ नहीं लिया, मैथिली भाषा में शपथ लिया। मैथिली भाषा से मेरा कोई चिड़ नहीं है, मैथिली बढ़िया भाषा है, लेकिन शपथ लिया मैथिली भाषा से। अब पत्रकार बंधु आप लोग तो जरूर इसको रिकॉर्ड करिएगा। अब कैबिनेट में जब हुआ कि भाई हिंदी जाने वाला, अंग्रेजी, भोजपुरी, मगही अंगिका जाने वाला के जब नौकरी हम नहीं देंगे तो नौकरी केकरा देगा? जवन मैथिली जानेगा ओकरा नौकरी देंगे, जवन पुरुष जानेगा उसको नौकरी देंगे, जवन करमाली भाषा जानेगा उसको नौकरी देंगे, लेकिन हिंदी वाला के नौकरी नहीं देंगे। हम ये बात पर उसका पुतला दहन कर दिए रंका मोड़ पर।
अब पुतले न दहन करें, नहीं तब नहीं रहता सिपाही तो ऐसा को देखते एक चोट डायरेक्टो वाला। लेकिन क्या करिएगा, पुतले दहन से संतुष्टि करना पड़ा, पुतला दहन कर दिए। हमके भाई तू हिंदी के नाश कर दिया, यहाँ के लेकिन के भविष्य नाश कर दिया, तेरा पुतला दहन नहीं होगा तो क्या तोहार प्रसादी तो रखिया हो जाएगा पुतला के। अब आप लोग को मालूम होगा कि नहीं, कुछ गरीब गुरबा के जमीन हर जगह लुटा रहा है। रंका के भी यहाँ लोग उपस्थित हैं। रंका, शिवनाला, चंद्रवंशी, वैश्य, अति पिछड़े समाज के लोग वहां पर 100 साल से जमीन पर कब्जा बना करके हैं। वहां पर एक कॉलेज बनाने के नाम पर जबरदस्ती सरकार जमीन लूटना चाहता था। मैं गया, उसको रोकवाने का काम किया। पत्रकार बंधु भी वहां से आए हुए हैं, वो लोग को भी मालूम है। उन दिनों उपायुक्त हुआ करते थे रमेश घोलप जी, लेकिन रमेश घोलप जी के बदली करा दिया भैया जी। काहे करा दिया? कहा कि एको को नाजायज काम ही नहीं करे दे रहा है। ऐसे करते करते 5 साल बिता देगा, हम का जवाब देंगे जाके घरे? तो घरे केकरा जवाब देना है? तो घरे वाला के तो बने बाल बच्चा के, वो बाल बच्चा के जवाब देना है का जी कितना चोराया। हाँ तो 2 फुल खर्चा किए हैं, अगर सुधे माले कितना बमक के हो गया, तो चोराएंगे तबे ना मेकअप होगा। तो एक आदमी कहा जब मैंने परिवार का जवाब देगा, बोला बेटा नहीं है तो केकरा देंगे, परिवार में के ना जवाब देंगे। उनका मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि उनको बेटा है कि बेटी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये हालात है, देखिए ऊपर वाला का मार बहुत कड़ा प्रहार होता है। आपको पता चले या ना चले, पर ऊपर वाला का डंडा आप पर चलेगा। यही सब बात लेकर के आज बालू के लिए चले जाइए, क्या हाल है बालू में। आप चले जाइए, 2700 रुपया जाके सुबह दरोगा जी के जमा करिए और दिन भर गाड़ी चलाइए। अगर गलती से 2700 नहीं दिए, आपका गाड़ी धरा जाएगा, 50,000 फाइन हो जाएगा। गरीब के प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, बालू मिल रहा है, लेकिन 3500 रुपये में मिल रहा है गढ़वा शहर में। ये हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। अब भैया जी वो पब्लिक को फेस करता नहीं है, पत्रकार बंधु के सवाल का जवाब देता नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर पत्रकार बंधु का भी जवाब देता तो पत्रकार बंधु को तो कम से कम ये प्रश्न जरूर करना चाहिए था कि भाई हिंदी भाषा का तुम विरोध किया, तुम किस मुंह से हिंदी पढ़ने वाले लड़का के बीच में जा रहे हो और बिना पिटैले निकल भी जा रहे हो, क्या व्यवस्था है? जरूर आप लोग को प्रश्न पत्रकार बंधु को करना चाहिए और उनसे ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि आज बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इस पर आपका जबान क्यों बंद है? आपके कुछ चाहते लोग डेली बालू चोरा के बेचते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। अब गरीब गुरबा के ट्रैक्टर जाता है तो आप दौड़ा के पकड़ते हैं। इस सब बात पर विशेष रूप से चर्चा होगा, लेकिन आज नहीं होगा। गांव-गांव, पंचायत घूमने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं। चूंकि 3 गो हमरा पर केस कर दिया, एगो मानहानि के केस कर दिया। अब मानहानि केसवा के चलते हमारा एक्सीडेंट हो गया। पूछिए ये कैसे? मानहानि केसवा में बेल करावे आ रहे थे भोरी ही, हमहू कम सुतल थे, हमारा ड्राइवर साहब वो कम सुतल था, मार दिया पोल में। लेकिन बचाने वाला का हाथ लंबा, तार गिरा तो उस समय लाइने कटल था, चोट लगा, 3.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। लेकिन आज आपके बीच में मैं स्वस्थ होकर के आ सका हूँ। आप लोग को पूछना चाहिए कि भाई क्या मैं मानहानि कर दिया? तेरा मकई चरा दिया कि तेरा क्यारी में आरी में छील दिया? ये कह देने से पाप होता है? अगर तू नहीं है तो तू पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जाता है? पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा। 25-50 गो ठेकेदारवा जवन हमरो ले मारा, उनको ले मारेगा, तबे दम लेगा। और उनको कर कोई बात नहीं है, हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ, ओकर फल हम भोग रहे हैं मामा। लेकिन वैसने जोक है जो हम तो मान लीजिए तने में नहीं हटाइयो दिए, उनका तक खान के गाड़िए के तो सब जोकवन जाएगा। अब सब रात के हमरा से बतियो रहा है जे कमाए के फेरा में है, कहीं नखवा कहीं नहीं, सब ऐसे बोलता है। लेकिन कहता है कि वहाँ ओकरा भी नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? वोट के जवन कपिल भाई दाम बना दिया और उसमें भी जाति कर दिया। कहा जे भाई बाबू साहब का 1 वोट का दाम हम देंगे 2 लाख रुपया। तो पंडित जी के काहे कम देगा? पंडित जी कुछ लुरबुता होते हैं, तो पंडित जी के कितना देगा 1 वोट पे? 1 लाख। अब पिछड़ा हरिजन के कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे वो तो 1000 2000 दे देला तो बम बम बढ़ाना हो। तो मैं आपसे यो विनती कर रहा हूँ, आपके गांव का भी चल रहा है, टेंडर चल रहा है कि भाई फलना गांव में फलना आदमी वोट के दिन 10-10 हजार रुपये का वो वोट बांटेगा और वोट ले लेगा।
तो हम लोग को आज यहाँ से क्रिया भी खा के जाना है। नहीं जो राम जी के चिरई राम जी के खेत में ही जाना चाहिए कि दूसरा जगह जाना चाहिए। यहाँ के बालू चोरावल पैसा, ठेकेदार से लूटल पैसा, ईमानदारी वोट के दिन रात भर हम लोग को नहीं सूतना है। काहेला जो भैया जीवा के पैसा कब आएगा, सूत जाइएगा, बहक जाइएगा, नहरे पछताइएगा, कुछ नहीं होगा। रात भर रुपया बांटेगा, वो तो जात पर तय करिए दिया है बाबू साहब 2 लाख, पंडित जी 1 लाख, हर जन पिछड़ा के कहता है कि 5-10 हजार रुपये वोट ले लेंगे और उसका दाम जोड़ते रहता है। वो वोट नहीं मांगता है किसी से। आप किसी सभा में जाइएगा वोट मांग दे, नहीं मांगेगा। अब ओकर कार्यकर्ता कहते हैं अरे इतने रुपये हो गए न हो, जब बेर रुपये बिछा देते वो भैया जीवा तू आसान मत समझिए। तो हम भी अपने भाजपा के कार्यकर्ता से कहते हैं मोहन भाई 2-2 को झोला सिवा के रखिए। ओम प्रकाश जी, सच्चा भैया झोला रखना है, काहेला जो रुपया डालो है मैं जितना डालेगा, लेकिन माई की वोट उसको नहीं देंगे, क्योंकि मेरा ही पैसा हमको दे रहा है। ये में हम लोग एक बात पूछे क्या, बुरा नहीं मानेंगे, कितना लोग होंगे जो रुपया बटाएगा तो ले लेंगे। रमाकांत भाई हाथ उठाइए तो, दोनों हाथ उठा रहे हैं, मैंने भर पेट दूध देंगे मालूम है। अब वोट नहीं ना, पैसा ले लेना है लेकिन वोट नहीं देना है। उसका मन में एक वो बात है, उसका कार्यकर्ता से पूछिए ना कि अरे मर दे अभी वोट एकरा न खाई कोई देवे लग तैयार, तो कहता है कि नोट बिछा दे भाई, नोट बांटने के लिए। ओकरे घर में फिर बैठल रहिएगा सर, जखनिए निकलेगा वहीं पटक के लूट लीजिएगा। रुपया तो देखिए ही बांटेगा, इतना पक्का जानिए। एक भी रुपया के अलावा कुछ रहा नहीं। गरीब गुरबा के जमीन लूटना इसका काम है। यहाँ पर हम लोग के प्रभारी महोदय हैं, मैं तो बहुत सारा उदाहरण दूंगा। यहीं पर बेलचंपा में चले जाइए, 8 एकड़ जमीन जो खतियान में महारा के नाम पर था, महारा के का किया, राख के तो पर वो का कर दिया, तो कहा जो फलना महतो इसका है, महारा के महतो बना दिया। आए वो ससराम ले दोसर आदमी के ले आया, कहा जी यह महतो के करी नाती हवा। ईमानदारी कह रहे हैं पत्रकार बंधु, आप लोग केस करिएगा हमरा पर। 3 गो केस तो भैया जी वो करिए दिया है, चौथा सही। अब महतो कर दिया, अब वो नकली महतो ससराम दिन से लान के अपन भाईवा के नाम पर 8 एकड़ लिखवा दिया। और लिखवाइए नहीं दिया, मोटेफनो करवा दिया, ऑनलाइन कर दिया, कचदर रसीदों में कट रहा है। और ओकरा में बाउंड्री बना के क्या रखा है, बालू। मैंने बढ़िया बालू के चोरा के वहाँ पर नाफा कमाएगा। चले जाइए बेलचंपा मेहना तरफ, उपाध्याय जी कने हैं? उपाध्याय जी नहीं, तू तो मर्द ऐसा शुगर से डेरात बढ़ाने। अब इनको पता है नदी के बालू बाउंड्री बना के इहो सब की जमीनिया बलक लिखवा ले रहा है। केकरो जमीन लिखवा लेगा? वहां के कई एकड़ जमीन ले ले है, 8 एकड़। सुन रहे हैं ना, कहाँ ले ले है? मने जौन आदमी खाना बदोश है, कहाँ रहेला। कई गो आदमी का हम चैलेंज करते हैं, उसके कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए कि इसका घर कहाँ है, कहता है कि चाय बसा। हम कह रहे मर्द चाय बसा हम गए हैं, चाय बसा के आदमी ये लग खुश है कि यहाँ से तो कैसे भागल सार जान छूटल हमन के। उसका घर चाइयो बसा नहीं है, ओकर घर असल जगह दोसर जगह है। वो गांव के नाम के कोई आदमी जानता है कोई नहीं जानता होगा। लेकिन क्या करिएगा, वहाँ ले चल गया चाय बसा से चल आया गढ़वा। अब गढ़वा से कन तक 5 रहा है दोसर जगह, ओकरा महसूस मत होने दीजिए कि तेरा बुरा हाल है। एगो से कह रहा था कि का एकदम अगर पब्लिक मूड बदल देगा तो नहीं देगा वोट का हो। तो उसका कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं सर रुपया है ना हम लोग के पास, रुपया बिछा देंगे। कोनो कहता है जो रुपया बहा देंगे, बहाओ बेटा, हम लोग फूले छापोला उसका रुपया ले लेना है, अभी ठंडा कर देना है, पहला ही ले लेके रख लेना है कि जो आओ दे। धन्यवाद, नमस्कार। जयश्री पैलेस, AC, नॉन AC रूम, कार और बाइक पार्किंग। हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है।
मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी। जयश्री पैलेस, हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्रकाश फूल सजावट केंद्र रामानुजगंज, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक मनमोहक आकर्षक सजावट, ताजे फूल, वरमाला, गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, केट, लिली, जरबेरा, रेडीमेड सजावट, मोर, पगड़ी, माला, रेडीमेड लतर, चुनरी, महफिल, थर्मोकोल, नेम प्लेट, सजावट का सामान होलसेल रेट पर। एक भक्त प्रतिष्ठान रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। प्रोप्राइटर श्री प्रकाश मालाकार।